ज्ञानवापी का मामला अभी जोरों शोरों से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह ज्ञानवापी मस्जिद न होकर भगवान शिव का प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है और मुस्लिम आक्रांताओं ने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर यहाँ मस्जिद बना दी है। वहीं मुस्लिम पक्ष का मानना है कि यह उनकी मस्जिद है। तो चलिए दोस्तों, एक लंबे सफर पर चलते हैं और सबूतों के माध्यम से यह देखते हैं कि यह प्राचीन विश्वनाथ भगवान शिव का मंदिर है या फिर एक मस्जिद। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवापी के इतिहास को जानने से पहले हम ज्ञानवापी शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं या ज्ञान का तालाब। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी मस्जिद का नाम संस्कृत में कैसे हो सकता है। ऐसे ही कई रहस्य आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। ज्ञानवापी के इतिहास को हम हिंदू शास्त्रों व पुरातात्विक सर्वेक्षण में प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम ज्ञानवापी के प्राचीन इतिहास जो हिंदू शास्त्रों में बताया गया है उसको देखते हैं। ज्ञानवापी का वर्णन हमें महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में मिलता है, जो लगभग आज से 5500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। स्कंद पुराण के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति तब की बताई जाती है जब धरती पर गंगा नदी नहीं थी और मनुष्य पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था। इसके अनुसार जब अगस्त्य जी ने स्कंद से पूछा कि आप ज्ञानोद तीर्थ का महत्व बताइए, क्योंकि स्वर्ग में निवास करने वाले देवता भी इस ज्ञानवापी की प्रशंसा करते हैं, तब कार्तिकेय जी ने कहा, अगस्त्य, यह काशी तीर्थ महानिद्रा यानी मृत्यु में सोए हुए जीवों को ज्ञान व मोक्ष देने वाला है। संसार सागर के भंवर में फंसे हुए प्राणियों के लिए नौका के समान है। आवागमन से परेशान यानी बार बार जन्म मृत्यु के आवागमन से परेशान जीवों के लिए विश्राम का स्थान है तथा अनेक जन्मों में बटे हुए कर्म सूत्र यानी कर्म बंधन को काटने वाली तलवार है। यह स्थान सच्चिदानंद में परमेश्वर का धाम है और परब्रह्म रस की प्राप्ति कराने वाला है। एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र अपनी इच्छा से घूमते हुए आए। यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सभी तरफ से प्रकाशित था। देवता, ऋषि, सिद्ध योगियों के समुदाय निरंतर उसकी आराधना करते थे। यह देखकर ईशान के मन में इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे हुए जल कलशों द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण में थोड़ी ही दूर पर त्रिशूल के वेगपूर्ण प्रहार से एक कुंड खोदा और उसके जल से ज्योतिर्मय शिवलिंग को स्नान करवाया। जल के सहस्त्र धारा वाले कलशों द्वारा सहस्त्र बार विश्वनाथ जी को स्नान करवाने से विश्वनाथ जी प्रसन्न होकर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। तब ईशान बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न है और यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। विश्वनाथ जी बोले, त्रिलोक में जितने भी तीर्थ है उन सब से यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं, वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है, अतः यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानोद ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ज्ञानोद तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इसके जल के स्पर्श और आचमन से राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होगा। फल्गु तीर्थ गया में स्नान और पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिन फलों को पाता है उसे यहाँ ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त कर लेगा। पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, ज्ञानवापी तीर्थ में तिल और जल के द्वारा तर्पण करने से उससे कोटि गुना अधिक फल मिलता है। विशेषतः सोमवार को ईशान तीर्थ में स्नान करके जो देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण कर अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, फिर विशेष पूजन सामग्री जुटाकर मेरे श्रीलिंग की विस्तार पूर्वक पूजा करके वहां भी यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञानवापी तीर्थ के समीप संध्या उपासना करके द्विज काल लोक जनित पाप का क्षण भर में नाश कर देता है और ज्ञानवान हो जाता है। यही शिव तीर्थ कहा गया है। इसी को मंगल में ज्ञान तीर्थ, तारक तीर्थ और मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानोद तीर्थ के स्मरण करने मात्र से पाप का नाश हो जाता है और उसके दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष ज्ञानवापी के जल से मेरे श्रीलिंग को स्नान कराता है उसे सब तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ज्ञानवापी में भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए भी इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा और जहाँ से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। पुराणों में काशी में 6 वापियों का उल्लेख मिलता है। पहली वापी ज्येष्ठा वापी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह काशीपुरा में थी, जो अब लुप्त हो गई है। दूसरी वापी ज्ञान वापी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में है। तीसरी वापी करकोटक वापी, जो नागकुआ के नाम से प्रसिद्ध
है। चौथी वापी भद्रवापी जो भद्रकूप में है। पांचवी वापी शंखचूड़ा वापी जो अभी लुप्त हो गई है। छठी वापी सिद्ध वापी जो बाबू बाजार में है और अभी लुप्त हो गई है। स्कंद पुराण के अलावा लिंग पुराण में भी यह एक श्लोक आता है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभनाथ श्याम बोधकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिणी भाग में जो वापी है उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण का यह एक श्लोक है, उपास्य संध्याम ज्ञानोदय यत् पापम काललोपजम क्षणेन तत्पाप कृत्य ज्ञानवान जायते नरः। अर्थात इसके जल में संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है, इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है व पाप से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार हमें ज्ञानवापी व विश्वेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन हमें हिंदू शास्त्रों में देखने को मिलता है। दूसरा, अब हम देखते हैं कि पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या कहती है। हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया, जहां हिंदू देव देवताओं की मूर्तियों सहित कुल 55 पाषाण मूर्तियां मिली। सर्वेक्षण में मस्जिद परिसर के भीतर हनुमान जी, गणेश जी और नंदी सहित कई देवताओं के अवशेष सामने आए। बहुत सी मूर्तियां क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई, जिसमें शिवलिंग, विष्णु जी, गणेश जी, कृष्ण जी और हनुमान जी की मूर्तियां शामिल है। सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग का आधार और कई योनि पट पाए गए। एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ जिसका आधार भाग नहीं था। देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में लिखे गए 32 शिलालेख पाए गए। ये वास्तव में पहले से मौजूद एक हिंदू मंदिर के पत्थर पर उत्कीर्ण शिलालेख है, जिनका मौजूदा ढांचे के निर्माण मरम्मत के दौरान पुनः उपयोग किया गया है। संरचना के प्राचीन शिलालेखों के पुनः उपयोग से पता चलता है कि पहले की संरचना को नष्ट कर दिया था और उसके हिस्सों को मौजूदा संरचना के निर्माण एवं मरम्मत में पुनः उपयोग किया गया था। संरचना पर स्वास्तिक और त्रिशूल समेत अन्य कई चिन्ह पाए गए। सर्वेक्षण के दौरान सिक्के, फारसी में उत्कीर्ण एक बलुआ पत्थर का शिलापट और अन्य कलाकृतियां जैसी वस्तुएं मिली। पारसी में शिलालेख पाए गए जो 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन के दौरान मंदिर के विध्वंस का विवरण प्रदान करते हैं। इन सभी साक्ष्यों के माध्यम से यह तो तय हो जाता है कि यह ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, बल्कि ज्ञानवापी विश्वेश्वर भगवान शिव का मंदिर था, जिसको मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़वा कर यह मस्जिद खड़ी कर दी थी। अब हम देखते हैं कि विश्वनाथ मंदिर को कब कब तोड़ा गया और कब कब इसका पुनर्निर्माण हुआ। भारत की वास्तविक संस्कृति के लिए मध्यकाल समय पतन का काल रहा है। मुस्लिम राजाओं ने भारत प्रशासन के दौरान उन्होंने बहुत से हिंदुओं को तलवार के दम पर मुसलमान बना दिया, वह हमारे भव्य मंदिरों को तोड़वा कर वहां पर मस्जिदें खड़ी करा दी। अगर हम इस मध्यकालीन इतिहास पर निगाहें डालें तो पाएंगे कि विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया है। वाराणसी के इतिहास पर सबसे महत्वपूर्ण किताब काशी का इतिहास में डॉक्टर मोती चंद्र लिखते हैं कि विश्वनाथ का मंदिर पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय टूटा, जिसने 1194 ईस्वी में बनारस पर कब्जा किया था। इस दौरान कई मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। कुतुबुद्दीन के समय में बनारस में हिंदू धर्म की जो हानि हुई, जिस तरह के अत्याचार हुए, इल्तुतमिश का दौर आते आते उसमें थोड़ी कमी आई। उसके अमलदारों को पैसा खिलाकर हिंदू जनता और श्रेष्ठी वर्ग ने काशी में फिर से अपनी धार्मिक गतिविधियां शुरू कर दी और 1296 ईस्वी तक मंदिर फिर से बनाए जाने लगे। इसी दौर में विश्वनाथ जी का मंदिर भी दोबारा बनाया गया, लेकिन बनारस में फिर से परेशानी का दौर शुरू हुआ और महमूद शाह सरकी ने 1436 से 1458 ईस्वी के अपने शासन काल में बनारस में फिर से मंदिरों की तोड़ फोड़ शुरू की, जिसका शिकार विश्वनाथ मंदिर भी हुआ। दूसरी बार विध्वंस के बाद करीब 125 साल बाद अकबर के शासन काल में गोवर्धन दास ने अपने पिता राजा टोडरमल की आज्ञा के मुताबिक विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 1658 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके चारों बेटों में गद्दी के लिए मारकाट मच गई और आखिरकार औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा और शुजा को मारकर उन पे जीत हासिल करने के बाद तख्त संभाल लिया। औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार साकी मुस्तईद खां ने अपनी किताब मासीर ए आलमगिरी में लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 के दिन दीन यानी धर्म के रक्षक बादशाह सलामत के कानों में खबर पड़ी कि टड्डा और मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और उनमें दूर दूर से हिंदू और मुस्लिम विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। यह सुनने के बाद औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया कि काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दी जाए व मूर्ति पूजा व शास्त्रों के पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और इस प्रकार 2 सितंबर 1669 को तीसरी बार विश्वनाथ मंदिर गिरा दिया गया। उस समय केवल मंदिर को ही नहीं गिराया गया किंतु उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अवध के नवाब से ज्ञानवापी क्षेत्र की जमीन खरीदकर जन्माष्टमी के दिन मौजूदा विश्वनाथ मंदिर का
फिर से निर्माण करवाया। वास्तविक प्राचीन मंदिर उसी स्थान पर था जहाँ आज ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है। उसका प्रमाण वहाँ पर विराजमान अपने आराध्य का इंतजार कर रहे नंदी महाराज दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।